Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस एंड आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी बोला जाता है, इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है, इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोला जाता है। और आप लोगों के सिलेबस में, क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इनिशियल स्टेज है, ये टर्म वैसे यूज नहीं होती है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ हिक्सियन अप्रोच। So as you all know that this concept was propounded by Professor Hicks and Allen, so that is why we call it as a Hicksian approach as well. And I have shown you some of the initial diagrams over here that how to determine the consumer equilibrium. हम लोग consumer equilibrium कैसे find out कर सकते हैं? So ये एक छोटा सा इनिशियल इंट्रोडक्शन है कि भाई यहाँ पर येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड और मरून you can ICs are given. The consumer equilibrium will be strike at a point T where some of the conditions of consumer equilibrium are fulfilled. The first condition of consumer equilibrium in case of ordinal approach is that IC should be tangent to the budget line, BL, tangent to the budget line. BL मतलब budget line, पूरा नहीं लिखा है। और दूसरी चीज, टेंजेंट का मतलब होता है ये इस तरीके से जाए और इंटरसेक्ट ना करे, कट ना करे, बस टच होके आ जाए। जैसे यहाँ पर टी पॉइंट पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप ई पॉइंट पर देख सकते हैं। और आईसी शुड बी बजट, आईसी शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आईसी शुड बी इक्वल टू P1 बाई P2, यानी कि P1 बाई P2 यानी कि MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, PX बाई PY, P1 P2 भी आप लिख सकते हैं, PX PY लिख सकते हैं। MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलिंग, जिसका मतलब ये होता है कि आईसी आपका कन्वेक्स ही होना चाहिए शेप में। और उसमें आप ये भी कह सकते हो दैट योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल, बेसिकली यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको इनिशियली बता दी है। Let's talk about all such things in details. Whenever this question will be asked to you, don't forget to give the definition of consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium is a situation in which a consumer spends his limited income on two goods in such a way that he gets maximum satisfaction given the budget and price of both the goods. आपका बजट गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स गिवन है, प्राइस ऑफ वाई गिवन है। आप उस बजट को दो कमोडिटीज पर, एक्स एंड वाई पर, इस तरह से खर्च करते हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। टू कमोडिटी केस की बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं इंडिफरेंस अप्रोच की। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर में रख सकते हैं यूटिलिटी को। So according to indifference curve approach or ordinal utility approach, consumer equilibrium is determined if the following two conditions are satisfied. ये बता दिए मैंने पहले। वैसे आप कह सकते हैं, जैसे पहले मैंने चीज बताई कि IC should be tangent to the budget line। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल टर्म है, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला इक्वेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, यू कैन सिंपली से दैट IC should be tangent to the budget line. This is the first condition. अगर आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंप्रूव करनी है, स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज करना है, यू कैन सिंपली से दैट स्लोप ऑफ आईसी शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब वही है। अगर आपको और स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जैसे अगर आप कोई कहते हैं अरे यार ये तो बड़ी लॉजिकल बात है, लॉजिकल चीज है, आप लॉजिकल की जगह थोड़ा सा चेंज कर देते हो, आप कहते हो इट्स अ वेरी प्रैग्मेटिक थिंग। अब प्रैग्मेटिक और लॉजिकल का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा इंग्लिश को एडवांस कर दिया है। So अगर एडवांस करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं that MRS of XY, which is actually the slope of IC, MRS XY, and PX/PY is basically the slope of budget line. So ये slope of IC हो गया आपका, और PX/PY जो है आपका बेसिकली slope of budget line हो गया। PX/PY is also known as market rate of exchange, ऐसे भी लिखते हैं इसको काफी लोग। तो अलग अलग चीजें आ गई हैं यहाँ पर। आप कह सकते हैं IC शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन, आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, आप कह सकते हैं MRS XY इज इक्वल टू PX/PY, आप कह सकते हैं MRS XY इज इक्वल टू MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये पहली कंडीशन है। सब में से कुछ भी लिख दीजिए, एक चीज लिख दीजिए। सेकंड कंडीशन, अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो बताना सब कुछ जरूरी है, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिए। MRS of XY should be declining। अब ये MRS of XY का मतलब होता है कि भैया ये MRS जो है
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट शुड बी डिक्लाइनिंग, डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने की वजह से ही जो आईसी है दैट इज कॉन्वेक्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि एमआरएस शुड बी डिक्लाइनिंग, क्योंकि अगर ये डिक्लाइनिंग हुई, एमआरएस विल बी डिक्लाइनिंग, तो आपका आईसी जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वेक्स होगा ही होगा। एमआरएस एक्स वाई का मतलब होता है इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वाई, वाई को सेक्रीफाइस करता है, डिक्रीज करता है, टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, एक्स की एक यूनिट को गेट करने के लिए वाई की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एमआरएस ऑफ एक्स वाई। सेकंड कंडीशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आईसी शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कन्वेक्स होने का, कि एमआरएस शुड बी फॉलिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल होना चाहिए। इट शोज दैट लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इन ऑपरेशन। अभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर हम इसी चीज को, ये जो दो कंडीशंस है यहाँ पर बताएं, आप देख सकते हैं आपको आईसी गिवन है। लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर सो दैट आप लोगों को दिखाई दे कि मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हाइलाइटर सो दैट आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखाई दे। ये लीजिए, आई होप नाउ इट इज विजिबल। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर हमने एक पे क्वांटिटी ऑफ क्यू एक्स ले रखा है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, इधर हमने क्वांटिटी ऑफ वाई ले रखा है, या कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स, इस तरीके से आप ले सकते हैं। एक्स वाई एक्सेस है हमारे पास। ए बी इज द बजट लाइन, दिस इज ए, दिस इज बी। ये ए बी है, ये हमारी बजट लाइन है जो कि ब्लू लाइन से शो हो रही है। मरून कलर से 3 आईसीज आर रिप्रेजेंटेड हियर, IC1, IC2, IC3, ये 3 आईसी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट IC1 सबसे पहले। IC1 पे इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? देखिए पहली चीज तो ये टेंजेंट नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस, हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले लिए हाइपोथेटिकली, आगे आपको कुछ और नाम दिया हुआ मिलेगा एफ एंड जी, तो यहाँ पर हम जस्ट नाम दिया है हमने कि पॉइंट एम इज देयर, point F is there. These are the inferior combinations for the consumer. Like they are giving the lower satisfaction to the consumer. These points are basically attainable. ये points attainable हैं but not desirable. Point M and F they are attainable. Consumer can attain them, but he doesn't want to achieve them. He doesn't want to attain them. Desirable नहीं है, sorry. Attainable है but चाहता नहीं है कि मिले, क्योंकि इंफीरियर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट आर। पॉइंट आर इज अ पॉइंट, पॉइंट आर वो पॉइंट है विच इज डिजायरेबल बट नॉट अटेनेबल। मतलब आपके पास पैसे हैं, आप लेने पहुंचे स्विफ्ट, लेकिन आप लेने पहुंच गए ऑडी, लेकिन पैसे आपके पास सिर्फ स्विफ्ट के हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑडी जो है डिजायरेबल है बट अनअटेनेबल है आपके लिए, बिकॉज राइट नाउ योर बजट इज नॉट अलाउिंग यू। So basically you will have to stick to Swift only. ये छोटा सा एग्जांपल है वैसे, मतलब यहाँ पर आपको पॉइंट ई पर ही आना पड़ेगा। पॉइंट ई इज द पॉइंट वेयर बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX बाय PY, यानी कि प्राइस रेशियो। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहली कंडीशन पूरी हो रही है पॉइंट ई पर, दैट इज IC इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, एंड द सेकंड कंडीशन इज IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स तो तीनों के तीनों कर्व हैं, तो अल्टीमेटली द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, ई पर इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को थोड़ा सा आगे हमने अच्छे तरीके से दिखाया है। तो ये पॉइंट ई है, इस पॉइंट पर पहली कंडीशन ये है जो आप देख पा रहे हैं, दूसरी कंडीशन ये है MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX बाय PY। PX बाय PY इज बेसिकली प्राइस रेशियो भी बोलते हैं इसको, या आप ये कह लीजिए कि स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। घुमा फिरा के चीजें सेम है, या आप ये भी कह सकते हैं दैट IC शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। चीज एक ही होगी, बात एक ही होगी यहाँ पर। और दूसरी कंडीशन है दैट MRS ऑफ XY शुड बी डिक्लाइनिंग। आपका MRS जो है वो डिक्लाइन करना चाहिए, फॉल करना चाहिए। तो एट पॉइंट ई कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। और जब यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा तो वो क्या कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर रहा होगा, लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर ले लेते हैं गुड Y, यहाँ पर ले लेते हैं गुड X, दिस इज योर X एक्सिस, दिस इज योर Y एक्सिस। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आप QY क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं Y की, और QX क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं X की।
तो दिस इज हाउ इट इज एज सर्टेन। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम को? देखिए, डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले डेफिनेशन जरूर दे दीजिएगा, कंडीशंस लिखिए, डायग्राम बनाइए, देन एक्सप्लेन कीजिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन द गिवन डायग्राम, consumer equilibrium will be strike at a point E where the conditions of consumer equilibrium are satisfied। यानी कि पहली कंडीशन दैट IC शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन, या आप कह लीजिए MRS ऑफ XY इज इक्वल टू MRE, या फिर प्राइस रेशियो, या फिर PX by PY, या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है जी, MRS जो है IC का स्लोप होता है, PX by PY जो है वो बजट लाइन का स्लोप होता है। तो वेयर बजट लाइन टचेस द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व IC2 ये वाला पॉइंट है, ये वाला जिसकी बात कर रहे हैं, विद इन कंज्यूमर्स बजट, जो कंज्यूमर के बजट के अकॉर्डिंग है, बंडल्स ऑन IC कर्व 3, ये IC कर्व 3 है भाई, ये दीज पॉइंट्स और ये बंडल जो भी हैं, यहाँ पर जितने भी बंडल आएंगे, यहाँ पर जितने भी बंडल ले लो इस पे, दे आर नॉट अफोर्डेबल, दे आर डिजायरेबल बट अनअटेनेबल, नॉट अफोर्डेबल, बिकॉज वो बजट के अंदर नहीं है हमारे। Bundles on IC1, that is point F and G, are lying on the lower indifference curve. It means they will give you lower level of satisfaction as compared to tangency point E. तो घुमा फिरा के therefore the consumer will choose only tangency point on the budget line. Budget line को सिर्फ tangency point पे equilibrium होगा, ये यहाँ पर tangent है as you all can see. Therefore E is the point of consumer equilibrium. E point वो होगा जहाँ consumer equilibrium है, where he maximizes his satisfaction, उसकी satisfaction maximize कर रहा है। Point E is also called as optimum consumption point, यहाँ पर सबसे ज्यादा maximum satisfaction मिल रही है, तो it is also known as optimum consumption point, where he consumes, कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है आप देख सकते हैं, OX1 units of commodity X, good X, and OY1, यहाँ से OY1 units of good Y, ये यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। So the consumer equilibrium will strike at point E only, इस तरीके से आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, इसी पॉइंट पे रहेगा। This is how you need to explain it। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बट ये सबसे सिंपल, सबसे इजी डेफिनेशन है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अंडरस्टूड सर, सो दैट मुझे पता लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं और कोई इशू यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। अब कुछ बुक्स में इसको ऐसे बताया गया है कि भाई एक कंडीशन ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है, और इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच की कंडीशन में आता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बट मैं इसको बोलता हूँ रिस्टोरेशन प्रोसेस, कि रिस्टोर कैसे करेंगे, हाउ द कंज्यूमर विल रिएक्ट। अगर ये दोनों सिचुएशन अचीव नहीं होती हैं तो हाउ द कंज्यूमर विल रिएक्ट, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। तो कंज्यूमर का रिएक्शन होता है वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे वापस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हम लोग पहुंच सकते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन। तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तो यही कंडीशन होगी कि MRS ऑफ XY शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो और PX by PY, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर आप इस सिचुएशन में है तो भी बराबर होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, इस सिचुएशन में है तो भी ये बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को, अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हाउ द कंज्यूमर विल रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे मान लीजिए कभी कहीं पे आप जा रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पे आग, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप एक नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहते हैं तो आप एसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आई मीन टू से एसी का टेम्परेचर कम कर देंगे ताकि आप नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर सकें अगर गर्मी ज्यादा है। अगर सर्दियां ज्यादा हैं तो आप हीटर वगैरह चलाएंगे ताकि अगेन, तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे कि सिचुएशन है क्या। सो ज्यादा कुछ इतना एक्सप्लेन ना करके लेट्स जंप टू द कंक्लूजन। बात करते हैं गिवन टॉपिक की कि क्या होगा अगर MRS ऑफ XY इज मोर देन MRE, जिसका मतलब होता है MRS ऑफ XY इज मोर देन प्राइस रेशियो। अब MRS ऑफ XY के ज्यादा होने का मतलब क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका IC, यहाँ पर ये बजट लाइन आ गई, ये आपका IC आ गया, ये IC है, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम है, दिस इज पॉइंट E। MRS ऑफ XY ज्यादा है, मतलब आप यहाँ पर ज्यादा होने का तो मतलब यही है, क्योंकि यहाँ E पॉइंट पर अगर आप आएंगे तो MRS ऑफ XY वुड बी इक्वल टू PX by PY। तो यहाँ पर आपको नीचे आएंगे, आप नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं जो Y की,
y को डिक्रीज करके आपको x का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ये आप डिक्रीज करेंगे और इसको आप इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली यू विल हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ y एंड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x। अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इफ MRS ऑफ XY, समझिए इसे, इफ MRS ऑफ XY इज मोर देन MRE, इसका मतलब ये है कि इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ y। आप देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वो। देन what market requires more than the market rate of exchange, basically it induces the consumer to buy more units of x। अब more units मतलब कि x का ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है। x का ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो क्या होगा? when he buys more of x, the utility derived from x falls। अब यहाँ पर जो ये MRX XY ज्यादा है, आप जैसे ही x का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, इट विल स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि MRS IC जब कन्वेक्स होता है तो फॉलिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीज होता जाएगा। एंड ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ y। अब यहाँ पर when he buys more unit of x, utility derived from x falls and he is willing to sacrifice lesser and lesser amount of good commodity y for increasing the units of x। thus MRS starts declining। ये मैं MRS पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने MRS के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी कार्ड सेक्शन में, जाइए चेक कीजिए। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। स्टैट्स का देखना चाहें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखना चाहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट का देखना चाहें, सब कुछ भर भर के गिवन है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो भाई यहाँ पर MRS डिक्लाइन होता रहता है, तो यहाँ पर MRS तब तक डिक्लाइन होगा, वो कंज्यूम करता रहेगा मोर ऑफ एक्स, तब जब तक कि ये कंडीशन जो है चेंज होकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट नहीं हो जाती, यानी कि MRS ऑफ XY PX PY के बराबर नहीं हो जाता, प्राइस रेशो के बराबर नहीं हो जाता, या MRE के बराबर नहीं हो जाता। MRE इज बेसिकली मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो कि PX PY को ही शो करता है। इंडियन ऑथर्स इस टर्म को यूज करते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। तो पहले एक्स ये ज्यादा था, अब ये दोनों के दोनों साइड जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। आई होप सो ये एक केस आपको समझ में आया होगा। इसी का ऑपोजिट केस एग्जाम में ऐसा केस भी आ सकता है। क्या होगा अगर आपका MRE ज्यादा है, PX PY ज्यादा है, MRS कम है? अब ये किस चीज को दिखाता है, ये किस पॉइंट को दिखाता है? देखिए, मैं आपको हर एक चीज से बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। आपका MRS यहाँ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम पे एक चीज होती है, दैट MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX by PY। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर बेसिकली MRS ऑफ XY इज लेस देन PX by PY। ऐसी सिचुएशन होती है। तो यहां से आपको इस सिचुएशन से हटके आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जाना है। कौन सी सिचुएशन में जाना है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझेंगे तो पता लगेगा। आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है ई पॉइंट पर, लेकिन आप यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करते हैं तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप एक्स का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और वाई का कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो हम रिपीटिंग, एक्स का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा इसकी वजह से? आपका MRS जो है वो बेसिकली इंक्रीज होगा, जो डिक्रीज हुआ यहाँ पे कम है, ये MRE ज्यादा है, तो MRS आपका इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बराबर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, if MRS of XY is less than MRE, it implies consumer is willing to sacrifice fewer units of Y than what the market requires। जितना मार्केट में जरूरत है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उससे कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, fewer units of Y। He decreases the consumption of X, यही हमने कहा, यहाँ पर डिक्रीज कर देगा कंजम्पशन और Y का कंजम्पशन बढ़ा देगा। ड्यू टू दिस MRX began to rise, और MRS आपका इंक्रीज होने लग जाएगा, यही हमने कहा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ इस कंडीशन में है और यहाँ से इस कंडीशन में ऊपर जाने के लिए आपको बेसिकली ये डिक्रीज करना पड़ेगा। कंजम्पशन जो है एक्स का डिक्रीज करना पड़ेगा, और कंज्यूमर जो है ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेगा, तब तक डिक्रीज होता जाएगा जब तक आप इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव नहीं कर लेते। आप ये कंडीशन लिख सकते हैं,
आप ये कंडीशन लिख सकते हैं, सॉरी MRE तो लिखा हुआ है पहले से, कंट्रोल Z इक्वल टू PX बाई PY लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते, यानी कि स्लोप ऑफ IC जो कि MRS है शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो कि ये है। तो घुमा फिरा के चीज इसको MRE भी बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, द रेट एट व्हिच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर। सो ये सारा रिस्टोरेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में हुआ करती थी। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर प्रिवेल होती हैं। दिस इज हाउ यू कैन रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, आगे पीछे कहीं पे हो जाता है, इफ MRS इज मोर देन MRE या फिर MRE इज मोर देन MRS ऑफ XY, तो उन कंडीशंस में भी कैसे इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज इट इन टुडेज वीडियो, यहीं तक है। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप हमें जरूर बताएं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ज्यादा वीडियोस के लिए आप यहाँ पर कार्ड सेक्शन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं सोशल हैंडल्स पर, तो मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से हमारा FB और इंस्टा अकाउंट है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन keep watching such kind of videos and keep liking and keep sharing all of you. Thank you so much and see you in your next video.